Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very interesting topic. So आपने टाइटल से देख ही लिया होगा. So we are going to discuss biofertilizer, which is the most important, most pronounced and most popular term nowadays. Okay? और ऐसा क्यों है ये भी आपको पता ही होगा. तो आज इस क्लास में हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स को लेकर के आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है या फिर रॉन्ग असम्पशंस हैं वो सब कुछ क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ और बहुत सारे नए चीजें बायो फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे. तो मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें. सो व्हाट इज एक्चुअली अ बायो फर्टिलाइजर? So actually these are the microbial inoculants. Okay, so these are the microbial inoculants or microorganisms in simple word, which is either living or latent cells of efficient strains of microorganisms. Okay, and when we will apply these biofertilizers or the microorganisms to the seed or soil, they are capable of fixing the atmospheric nitrogen. They can solubilize the phosphorus, then mobilize the nutrients and decompose the organic matters. Okay, and they have a lot of advantage over the traditional chemical fertilizers. Okay, तो बायो फर्टिलाइजर की और हमने स्विच ओवर क्यों किया? ओके, हमारे पास तो इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऑप्शन हैं, तो फिर हमने बायो फर्टिलाइजर की और क्यों देखा और उससे क्यों बनाया? ये तो आपको पता ही होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. ओके, सो इसीलिए उनका जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसे थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हमने ये ऑर्गेनिक ऑप्शन चुना, जो कि है बायो फर्टिलाइजर, जिसका कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि क्या हम ओनली बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करके हमारा जो क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है ही. ओके, तो बायो फर्टिलाइजर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर अगर हमें 100% चाहिए, तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये 100% का जो रिक्वायरमेंट है वो शायद घटकर 60 to 70% हो जाएगा. जो 30% या 40 to 30% रिक्वायरमेंट है वो बायो फर्टिलाइजर से ही पूरा हो जा रहा है. तो ये जो 40 to 30% केमिकल अप्लाई होता, तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट एनवायरमेंट में या फिर सॉइल में पड़ता वो कम हो रहा है. Okay, so along with the chemical fertilizers, we have to apply the biofertilizer. So it is just a supplement to chemical fertilizer. It cannot replace the chemical fertilizers totally. Okay, so अब तक जो सिनारियो है, तो उस सिनारियो में बायो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के साथ एक सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है और उसका जो बैड इफेक्ट्स है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो कुछ हद तक उसे रिड्यूस कर सकता है. ओके, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसे कुछ हद तक वो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा पूरी हो सकती है. ओके, तो अब चलते हैं ये बायो फर्टिलाइजर है क्या, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड द डेफिनेशन, बायो फर्टिलाइजर इट इज अ माइक्रोबियल इनोकुलेंट. ओके, तो ये है क्या, ये चीज क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सिंपल टर्म में बोलूं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमने इनोकुलेट किया है? आइदर लिविंग और लैटेंट. ओके, हो सकता है वो जिंदा हो या फिर सुप्त अवस्था में हो. ओके, लैटेंट और इनएक्टिव कंडीशन में हो. ओके, तो कैसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए? एफिशिएंट स्ट्रेन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो कि कुछ हमारे हेल्प कर सके. ओके, तो कैसा हेल्प वो करेंगे? जब हम उन बायो फर्टिलाइजर्स को, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीड में या फिर सॉइल में हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे सॉइल में या फिर
प्लांट्स के जो नोड्यूल हैं उसमें, ओके, या फिर वो लोग फॉस्फरस जो है इनसॉल्युबल फॉर्मेट में होगा, फॉर्म में होगा, उसे सोल्युबलाइज करने में हेल्प करेंगे, या फिर न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत दूर दूर होंगे, प्लांट रूट्स उन्हें अवेल नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर लेंथ, ओके, तो उन्हें मोबिलाइज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, ओके, जहां पे सचमुच का प्लांट का नीड होगा या फिर रिक्वायरमेंट होगा, ओके। देन अनदर थिंग दे डू, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर विथ अ हायर स्पीड, ओके, वो लोग ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो स्लो होता है उसे थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल एडवांटेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, दिस इज एक्चुअली द बायोफर्टिलाइजर, ओके। सो ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैं बोलूंगी कि ये वो सब फार्मर्स के लिए, वो सब टीचर्स के लिए, और जो भी एग्रीकल्चर के बारे में या फिर बायोफर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहते हैं, यूज कर रहे हैं अपने घर में, अपने किचन गार्डन में, उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, उनका जो बायोफर्टिलाइजर का एडवांटेज है वो जानना चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ के उसकी मात्रा को कम करके बायोफर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा वर्सेटाइल है, यानी कि हर कोई इसे देखना चाहिए, हर किसी को इससे कुछ सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सबके साथ शेयर करें, चाहे वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो या फिर ना भी हो। तो अपने जो किचन गार्डन में जो लोग भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली, ओके। So moving on to the next part, that is how the biofertilizers have been discovered. Okay, so for the first time, one Dutch scientist Beijerinck in 1888, he first identified one microorganism, that is rhizobium, from the root nodules of legume plant or pulse plant. Okay, the first biofertilizer was rhizobium, discovered by Beijerinck. It is very important from your exam point of view. It may be helpful in your semesters as well as for different entrance exams also. Okay, then for the first time the commercial biofertilizer production was started by Nobe and Hiltner in the name of nitrogen in the year 1895. So 1895 में पहली बार नोबे एंड हिल्टनर ने कमर्शियलाइज किया बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन को इन द नेम ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन में था क्या? ये भी राइजोबियम ही था, ओके। इसमें भी राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया था, जिसका सो व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर? बायोफर्टिलाइजर एक्चुअली सॉइल में जाकर करता क्या है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस है बायोफर्टिलाइजर के, ये हम लोग देख लेते हैं। So the first one is the nitrogen fixation by rhizobium is around 14 million ton in the whole world or a globe in a total year. Okay, and this is around 15% of the India's nitrogen fixation. Okay, तो एक साल में पूरे विश्व में अगर हम राइजोबियम की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी देखें तो वो टोटल 14 मिलियन टन का नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है एक साल में पूरे वर्ल्ड में, ओके। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ओके। Then coming to the next thing, that is the biofertilizer is eco-friendly, non-pollutant, easy to use as well as cost effective as compared to the chemical fertilizer. Okay, तो इससे pollution नहीं होगा, ये यूज करने में भी बहुत आसानी है, इसको यूज करने में भी बहुत आसानी होती है। देन इसका जो कॉस्ट है, अगर प्राइस की और हम देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में बायोफर्टिलाइजर बहुत ही कम प्राइस में हमको मिल जाता है, ओके। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हेल्थ एंड ऑल्सो मेंटेन्स द नेचुरल हैबिटेट फॉर द सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से मर रहे थे, उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट और एक हेल्दी हैबिटेट
बनकर तैयार होता है अगर हम बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं. ओके, एंड if we will apply biofertilizer, it increases the yield by 20 to 30%. Okay, around 20 to 30% yield will be increased because of biofertilizers, and it replaces the chemical fertilizer requirement up to 25 to 30%. Okay, and stimulate the plant growths. It decomposes the plant residues, supply enzymes, antibiotics, several plant growth promoting hormones, and also helps in availing the nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc, copper, aluminium, and etc., which are the major elements or essential elements for the plant growth and for also for microorganisms. Okay. So here another thing I want to tell you, that biofertilizers, they don't contain any kind of nutrients. Okay, they don't have any nutrients in them. Okay, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है. बायो फर्टिलाइजर में खुद में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, अनलाइक द केमिकल फर्टिलाइजर. अगर आप यूरिया ऐड कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है. ओके, पर अगर आप कोई बायो फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, अगर आप कोई राइजोबियम ऐड कर रहे हैं, तो राइजोबियम के अंदर कोई नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगा. तो वो करता क्या है, इट ओनली हेल्प्स द प्लांट्स इन गेटिंग द न्यूट्रिएंट. वो प्लांट को न्यूट्रिएंट पाने में, अवेल करने में हेल्प करता है. ओके, उसके खुद में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है. इट ओनली हेल्प्स द प्लांट्स इन गेटिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, जैसे कि ये राइजोबियम जब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है तो वो अपने बॉडी से निकाल के नहीं दे रहा है. वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से ला करके फिक्स कर रहा है. सो द सोर्स इज एटमॉस्फेयर. ओके, सो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ला करके वो प्लांट को दे रहा है. सो इट इज द मीडिएटर जो कि हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ला करके प्लांट को दिया जा सके. Okay, so it is the middleman here only. Okay, so it is the helper. So that much is for today's class. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर प्लीज लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जूनियर, सीनियर सबके साथ शेयर भी कीजिए. और अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन पर भी आप प्रेस कर सकते हो और रीजन जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना करके ला सकूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.